प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा जो प्रकरण था वो चल रहा था पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने अनौपचारिक पत्रों में 2-3 पत्र कर लिए थे। उसके बाद हमने औपचारिक पत्र चालू कर दिया था। औपचारिक पत्र में हमने एक पत्र बनवा लिया था। आज हम पुनः दूसरा पत्र यहाँ बना रहे हैं। तो आप दूसरा पत्र देखिए, मैं यहाँ एक प्रश्न लिख रहा हूँ पत्र का। सबसे पहले उसे देखेंगे हम। आप अपने आप को अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली के प्रधानाचार्य मानते हुए अपने जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखें जिसमें बताया गया हो कि आपके विद्यालय में हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति की जाए। हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति की जाए। तो देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है। आप अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली के प्रधानाचार्य मानते हुए अपने जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखें जिसमें बताया गया हो कि आपके विद्यालय में हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति की जाए। अब देखो, इसमें 2 चीज होती है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि 2 चीज है मेन, प्रेषक और प्रेषित। तो इसमें प्रेषक कौन है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली के प्रधानाचार्य। ये कौन है? प्रेषक। ये कौन है? प्रेषक, यानी पत्र को भेजने वाला। ये कौन है? प्रेषक। पत्र को भेज रहा है। किसको भेज रहा है? कौन प्राप्त कर रहा है पत्र को? तो जिला शिक्षा अधिकारी। कौन प्राप्त कर रहा है? जिला शिक्षा अधिकारी पत्र को प्राप्त कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी। तो यहां प्रेषित कौन हो गया? जिला शिक्षा अधिकारी। प्रेषित हो गया यहां जिला शिक्षा अधिकारी।
जिसमें बताया गया हो कि, अब देखो मुख्य समाचार क्या है। मुख्य समाचार विद्यालय में हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति, हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति कि क्यों लिखा जा रहा है पत्र। पत्र का मुख्य बिंदु क्या है। पत्र का मुख्य बिंदु है कि हमारे विद्यालय में हिंदी का अध्यापक नहीं है, इसकी आपको क्या की जानी चाहिए, नियुक्ति की जानी चाहिए। तो हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति के लिए यह पत्र लिखा जा रहा है। तो अब आगे की बात करता हूं मैं इसको साफ करके कि किस प्रकार यह पत्र हमको यहां बनाना है। तो हमें ज्ञात है पूरी बात, पूरा प्रारूप हमें ज्ञात है। उस प्रारूप के तहत हम इस पत्र को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रमांक। तो सबसे पहले आएगा क्रमांक। सबसे पहले आ गया हमारा क्रमांक। और क्रमांक हमने पहले भी बताया था आपको कि आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने अनुसार लिख सकते हो। यह हो गया क्रमांक। यहां एक तरीके का हमने पासवर्ड डाल दिया जिससे यह पता चल जाए कि हमने इस नंबर पर यह पत्र भेजा था। यह हो गया हमारा पहला भाग। इसके बाद पत्र का दूसरा भाग। पत्र का दूसरा भाग आपको पता है क्या होता है, दिनांक होता है। क्या होता है, दिनांक होता है। तो दिनांक क्या होगी हमारी, दिनांक हम आज की डाल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है खास। आज की बात, आज की दिनांक हम डाल सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो आज जो दिनांक है वो है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर 2020 क्रमांक डल गया, दिनांक डल गई। हमारे पत्र के दो मुख्य बिंदु हमने यहां आप लोगों को बता दिए। तीसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है वो क्या है, प्रेषक। प्रेषक, और प्रेषक कौन होता है, पत्र को भेजने वाला, कि जिसको पत्र को भेज रहा है कौन लिख रहा है। तो सबसे पहले यहां पता होना चाहिए पद का, कि वो पद क्या है, प्रधानाचार्य। पद हो गया प्रधानाचार्य। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और ये कहाँ है, खेरली, अलवर, राजस्थान। खेरली, अलवर, राजस्थान। ये हो गया हमारा प्रेषक। अगला है हमारा प्रेषित। पत्र का चौथा भाग क्या है, प्रेषित। प्रेषित में आप देखोगे क्या लिखा जाएगा कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। अब हम पत्र किसको भेज रहे हैं वो देखेंगे। तो हमने प्रेषित पत्र में आपको बताया था, पत्र हम किसको भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं हम अपने जिला शिक्षा अधिकारी को। तो यहां क्या लिखेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी। और ये जिला शिक्षा अधिकारी हमारा कहाँ है, जिले का शिक्षा अधिकारी। और जिला कौन सा है हमारा, अलवर। तो क्या लिखेंगे हम यहां, अलवर, राजस्थान। तो जिले का शिक्षा अधिकारी है, तो क्या, तो हमारा जिला कौन सा, अलवर। और ये अलवर कहाँ है, राजस्थान में। तो ये 4 भाग हो गए हमारे।
पांचवा जो हमारा भाग है या मुख्य बिंदु है वो है हमारा विषय। विषय थोड़ा इनसे हटके लिखना है विषय हमको, जिससे ये दिखाई दे साफ साफ। ये हो गया हमारा पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा, ये चौथा और ये है पांचवा। तो पांचवा भाग है हमारा विषय। और विषय क्या था हमारा? विषय बिंदु था हमारा क्या? हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति हेतु। विषय हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति हेतु, हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति हेतु हमारा विषय कौन सा है? हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति हेतु। अब देखो, एक नजर में देखें आप पांचों पॉइंटों को, पांचों भागों को, जिससे कि हमारे मन और मस्तिष्क में बैठता ही चला जाए। 5 नंबर का है ये। कितने नंबर का है? 5 का। तो सबसे पहला भाग क्रमांक, दूसरा दिनांक, तीसरा प्रेषक, चौथा प्रेषित, पांचवा विषय। यदि आपको कुछ और अच्छा दिखाना है एग्जाम में तो आप ऐसे रेखांकित कर दें, इनको रेखांकित कर दें, रेखांकित कर दें पांचों भागों को, जिससे अलग ही स्पष्ट दिखाई दे बच्चे ने क्या लिखा है। तो एग्जामिनर होता है वो और कॉपियों की तरह आपकी कॉपियां चेक नहीं करेगा, वो अलग से देखेगा कि बच्चे ने कुछ हटके किया है। और जब बच्चा कुछ हटके करता है तो उसको हटके ही नंबर मिलते हैं। तो देखें आप, ये 5 भाग हमने कंप्लीट कर लिए। छठवां भाग देखें आप क्या होगा। और उस छठवें भाग को लिखने के लिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। छठवां भाग है हमारा संबोधित शब्द। छठवां भाग कौन सा है? संबोधित शब्द। तो क्या लिख देंगे हम यहां? मान्यवर। क्या लिख देंगे? मान्यवर। और इसके बाद हमारा आ जाएगा मुख्य समाचार। और मुख्य समाचार जब भी हम लिखते हैं कार्यालय पत्र तो उसमें एक लाइन हम लिखते हैं, और वो लाइन क्या होगी? वो लाइन होगी उक्त पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि, उक्त पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि। तो ये लाइन आपको यहां से लिखनी है। उक्त पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि तक। उक्त पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि। ये लाइन आपको लिखते हुए अपनी मुख्य बात लिख देनी है कि आप यह पत्र क्यों लिख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो उक्त पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि हमारे विद्यालय में विगत वर्ष
भी, विगत यानी पिछले, कि हमारे विद्यालय में विगत वर्ष भी हिंदी के अध्यापक नहीं थे। इस कारण हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं रहा। विद्यालय का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं रहा। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं रहा। यह गलती हम इस बार नहीं कर सकते, अतः आप बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अतः आप बच्चों के भविष्य को देखते हुए हिंदी के अध्यापक की यथाशीघ्र नियुक्ति करें। हिंदी के अध्यापक की यथाशीघ्र नियुक्ति करें। ये आपका कौन सा भाग हो गया? मुख्य समाचार। क्यों हम क्यों कर रहे हैं? उक्त पत्र, यहां तक तो हमारी बात हो गई। उक्त पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि ये लाइन तो आपको लिखनी है। अब मुख्य बात कि हमारे विद्यालय में विगत वर्ष भी हिंदी के अध्यापक नहीं थे, यानी वहां हिंदी का टीचर नहीं था। इस कारण हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं रहा। परीक्षा परिणाम यानी हिंदी का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वह हिंदी के अध्यापक नहीं थे। यह गलती हम इस बार नहीं कर सकते। अब प्रधानाचार्य जी क्या कह रहे हैं कि पिछली बार तो हमने संभाल लिया, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो गलती हमने पूर्व में कर दी उसे हम पुनः नहीं दोहराएंगे। इसलिए अतः आप बच्चों के भविष्य को देखते हुए हिंदी के अध्यापक की यथाशीघ्र नियुक्ति करें। यथाशीघ्र यानी तुरंत प्रभाव से आप हमारे विद्यालय में क्या करें? हिंदी के अध्यापक की नियुक्ति करें। नीचे अंतिम जो पत्र का भाग है, अंतिम पत्र का जो भाग है वो कौन सा होगा? भवदीय लिख के लिखने वाले का नाम। तो इसे साफ कर देता हूं मैं, फिर उसे लिखेंगे। और ये आपको पता है
कि पत्र का अंतिम भाग जो 8वां भाग है कहां लिखा जाता है? सीधे हाथ के अंत में। तो यहां क्या लिख देंगे? भवदीय। और भवदीय लिख के क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य। भवदीय लिख के प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली। क्योंकि ये कहां के हैं? खेरली के प्रधानाचार्य हैं। भवदीय लिख के, क्या लिख के? भवदीय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली। ये जो आपका पत्र था, औपचारिक पत्र था। अगला पत्र देखते हैं, हम इसे साफ कर देते हैं। देखें आप अगला पत्र कि आप अपने आप को, अगला पत्र भाई, आप अपने आप को चिकित्सा अधिकारी खेरली, यानी खेरली के चिकित्सा अधिकारी यानी डॉक्टर मानते हुए, यानी आप अपने आप को क्या मानेंगे? एक चिकित्सा अधिकारी मानेंगे। क्या मानेंगे? चिकित्सा अधिकारी मानेंगे। और किसको लिखेंगे आप? चिकित्सा मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री। किसको लिखेंगे? स्वास्थ्य मंत्री को। किसको? स्वास्थ्य मंत्री को आप क्या लिख रहे हैं? यहाँ एक पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री या चिकित्सा मंत्री को एक पत्र लिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना मरीजों की सुविधाएं व साधनों हेतु पत्र लिखें। यानी कहने का अर्थ है कि आप खेरली हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और आप अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखेंगे। किसको लिखेंगे? स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कोरोना मरीजों की सुविधाएं व साधनों हेतु कि आपके शहर में क्या अत्यधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और हमारे यहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, अतः आप उनकी क्या करें? व्यवस्था करें, जिससे कि उनका क्या हो? इलाज हो और जो हमने सबने ये दुख झेले हैं कोरोना के वो कम हो, यह हमारा देश कोरोना मुक्त हो। इसलिए आप हमें वो सुविधाएं और साधन क्या करें? प्रदान करें। इस बारे में आपको ये पत्र लिखना है। तो देखो प्रेषक कौन हुआ? यहाँ चिकित्सा अधिकारी। कौन हो गया? चिकित्सा अधिकारी हो गया। और यह पत्र आपको किसको लिखना है? स्वास्थ्य मंत्री को लिखना है। स्वास्थ्य मंत्री को। और क्यों लिखना है? कोरोना के इलाज की व्यवस्थाओं के लिए लिखना है। तो मैं यहाँ इस प्रश्न को साफ कर रहा हूं और अपना पत्र प्रारंभ कर रहा हूं, जो आपका यह औपचारिक पत्र माना जाएगा। हम बात भी औपचारिक पत्रों की ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा, आपको बार बार मैं हर पत्र में बता रहा हूं कि एक औपचारिक अच्छा पत्र 8 भागों में बनता है या 8 भागों में उसका निर्माण होता है। तो सबसे पहला भाग है हमारा क्रमांक। सबसे पहला भाग हो गया हमारा क्रमांक। क्रमांक आप कुछ भी डाल दें यहां, जैसे हमने डाल दिया 420 RH राजकीय हॉस्पिटल। इसका मतलब हो गया राजकीय हॉस्पिटल। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रमांक ये हो गया। दिनांक आज की डाल सकते हैं हम यहाँ इसमें, क्योंकि इसमें दिनांक का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ डालेंगे हम आज दिनांक लिख के, सबसे पहले लिखेंगे
दिनांक 2 अक्टूबर 2020। ये हो गई हमारी दिनांक। क्रमांक हो गया, ये हो गया दिनांक, ये क्रमांक, ये दिनांक 2 अक्टूबर 2020, यानी पहला भाग। ये हो गया दूसरा भाग, दो भाग हो गए। तीसरा जो हमारा भाग है वो है प्रेषक। तीसरा भाग क्या है हमारा? प्रेषक। प्रेषक में हम क्या लिखेंगे? चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी। और यह चिकित्सा अधिकारी कहां के हैं? राजकीय अस्पताल खेरली अलवर, या यहां अस्पताल लिख दे, अस्पताल ना लिखे आप तो चिकित्सालय भी लिख सकते हैं। चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय खेरली अलवर राजस्थान। तो ये प्रेषक हो गया। चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय खेरली अलवर राजस्थान, ये हो गया हमारा प्रेषक। ठीक है, इसके बाद है हमारा चौथा भाग प्रेषित। और आपको पता है प्रेषित, प्रेषित क्या है? पत्र को प्राप्त करने वाला। तो पत्र को कौन प्राप्त करेगा? यहां स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य विभाग जयपुर राजस्थान। स्वास्थ्य मंत्री, और वो कहां का है? स्वास्थ्य विभाग है उसका, वो कहां है? जयपुर में। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रेषित। ये क्रमांक, ये दिनांक, ये प्रेषक, ये प्रेषित। चार भाग हो गए। पहला भाग क्रमांक, दूसरा दिनांक, तीसरा प्रेषक, चौथा प्रेषित। इसके बाद पांचवा भाग थोड़ा हटके लिखेंगे, और वो है विषय। विषय, और विषय में क्या लिख देंगे हम? क्या लिखेंगे? कोरोना कोरोना वायरस, कोरोना वायरस कोरोना वायरस इलाज हेतु कोरोना वायरस इलाज हेतु। क्यों? कोरोना का वायरस का हमको क्या करवाना है? वहां इलाज। और क्या प्राप्त करनी है? सुविधाएं। इस इलाज की जगह आप एक शब्द का इस्तेमाल और कर सकते हो, कोरोना वायरस सुविधा हेतु, या इलाज की सुविधा हेतु। कोरोना वायरस इलाज की सुविधा हेतु। इस प्रकार भी कर सकते हो आप विषय को, कोरोना वायरस इलाज की सुविधा हेतु।
आप क्यों पत्र लिख रहे हो? कोरोना का आपको क्या करना है? इलाज करना है, कोरोना मरीजों का इलाज करना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, उपकरण चाहिए। तो कोरोना वायरस इलाज की सुविधा हेतु पत्र लिखना है आपको। तो आपके पत्र के कितने भाग हो गए? 5। 1 2 3 4 5। छठवां भाग है आपका संबोधित शब्द। छठवां भाग आपका संबोधित शब्द। छठवां भाग आपका आएगा संबोधित शब्द। और संबोधित शब्द आपको एक ही लिखना है, मान्यवर। मान्यवर। और आप क्या लिखेंगे इसके बाद? मुख्य समाचार। और मुख्य समाचार में आपको शुरुआत कैसे करनी है वो विगत पत्रों में भी देख चुके हैं आप, और इस पत्र में भी देखें। उक्त पत्र के माध्यम से, उक्त पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि, सूचित किया जाता है कि हमारे कस्बे खेरली में प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारे चिकित्सालय में इस वायरस, हमारे चिकित्सालय में इस वायरस की रोकथाम के लिए पूर्ण सुविधा व उपकरण नहीं है तथा मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड भी कम है। सही समय पर दवाइयां भी प्राप्त नहीं हो रही है। अतः आप
यथाशीघ्र हमें सुविधाएं प्रदान करें, जिससे सही समय पर यहां से साफ कर देता हूं, फिर पूरा करेंगे पत्र को। जिससे सही समय पर मरीजों का इलाज हो सके, भक्ति है। चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय खेरली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।